हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 4। अभी तक हमने पढ़ा कि संजना को जॉब मिल चुकी थी और 3 दिन बाद उसको जॉब ज्वाइन करनी थी। अब आगे। आज वो दिन था जब संजना ने एक कंस्ट्रक्शन को ज्वाइन कर लिया था। पहला दिन था। ऑफिस में काफ़ी गहमा गहमी थी। हर आने जाने वाला उसे विश कर रहा था, उसे बधाइयाँ दे रहा था। कई खूबसूरत रंग बिखरे थे वहाँ। कहीं हाथ में हाथ डाले जवां मित्र तो कहीं सूट बूट में बड़े अधिकारी गण। संजना को मानो वहाँ जन्नत सी महसूस हो रही थी। होती भी क्यों ना, मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद ये शायद पहला मौका था जो वो इस तरह से स्वतंत्र हम उम्र लोगों के साथ स्वच्छंद विचरण कर रही थी। शादी के बाद तो ये सब एक सपना बन चुका था। उसका घर से बाहर निकलना होता था तो सिर्फ नैतिक के साथ। उसके पैर घर से बाहर निकलते जरूर थे, लेकिन उन पैरों के साथ उसका हम कदम हमेशा ही साथ होता था। हालांकि इस बात का उसे गुरूर था कि नैतिक हमेशा उसका ख्याल रखने को उसके साथ होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन शायद सभी की चाहत होती है। उसके दिलो दिमाग में खलका सुरूर, एक छोटी सी खुशी जरूर थी, लेकिन बावजूद इसके एक डर भी उसके जहन में बसा हुआ था। जिस किसी से वो बात करने की कोशिश करती थी, जो भी नया चेहरा उसके सामने आता था, वो डरती थी कि वो ये ना कह दे कि वो नैतिक को अच्छी तरह जानता है या नैतिक उसका लंगोटिया यार है। यानी किसी से भी बात करते समय वो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखती थी कि सामने वाला चेहरा कहीं जाना पहचाना ना हो। कह सकते हैं कि वो ऐसे माहौल में आ गई थी जहां वो खुशी तो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। इस डर के साए में जीती वो कभी कभी सोचती भी थी, क्या इस तरह से वो एक कंस्ट्रक्शन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगी या दिए गए दायित्व के साथ न्याय कर सकेगी। फिलहाल उसने ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया था और उसने अपने सीनियर से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझने की चेष्टा भी की थी। संजना के शुरुआती दिन कुछ ऐसे ही कश्मकश में निकले, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका सारा डर निकलता चला गया। उसने अपने काम को बखूबी अंजाम देना चालू कर दिया। एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी वो। स्कूल के दिनों से ही टॉपर थी और मैनेजमेंट में भी उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, तो उसके लिए किसी तरह के ऑफिशियल काम की सीमाओं में बंद कर काम करना कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। उसने अपने काम पर पहले सप्ताह से ही पकड़ मजबूत कर ली थी। सप्ताह मुश्किल से बीता ही था कि उसकी चर्चा ऊपर मैनेजमेंट तक होने लगी थी। सभी उसकी कार्यशैली व काम के प्रति ईमानदारी से काफ़ी खुश दिखने लगे थे। यानी कि संजना को एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करा के उन्होंने सही फैसला लिया था। मैनेजमेंट को कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा था। रोजाना संजना नैतिक से रात में बात करती थी, लेकिन उसकी बातों में अब एक डर घर कर चुका था। बातों ही बातों में उसके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए, वो इस बात का काफी ख्याल रखने लगी थी। साथ ही नैतिक की ओर से भी कहीं ऐसी कोई बात ना आ जाए जो उसे अनकंफर्टेबल फील करा दे, वो डरती थी। संजना अब जल्द से जल्द बात खत्म करने की फिराक में रहती थी। जो संजना पहले चहकती थी वो कुछ शांत सी हो गई थी। नैतिक ने इस परिवर्तन को ताड़ भी लिया था, लेकिन उसने इस बात का जिक्र संजना से नहीं किया। हालांकि संजना के इस बदलाव ने नैतिक के शक को और भी बल दे दिया था। वो सोचने लगा था अब संजना के बात करने के तरीके और प्रवृत्ति में काफ़ी अंतर आ चुका है। क्यों? संजना पहले बिंदास होकर के बात करती थी, हंसती थी, चहकती थी। कुछ भी बोलने में उसे किसी भी बात का डर नहीं था, लेकिन आज कम से कम बात, वो भी नपी तुली। आखिर क्या बात हो सकती है? कहीं उसके साथ कोई और तो नहीं, क्या बेवकूफ़ों वाली बात सोच रहा हूँ मैं? वो ऐसी हो ही नहीं सकती है। नैतिक के दिमाग में इस तरह के गलत विचार पल भर को कौंधते जरूर थे, लेकिन तुरंत ही संजना का उसके प्रति समर्पण उसे स्वयं को धिक्कारने पर मजबूर कर देता था। वो मन ही मन उससे सॉरी फील करता था और इस तरह की नकारात्मक बातों से ध्यान हटा लेता था। अभी संजना को काम करते हुए सिर्फ 2 महीने ही बीते थे। ऊपर मैनेजमेंट की ओर से उसे बेस्ट एम्प्लॉय घोषित किया जा चुका था।
ऑफिस में उसका काफ़ी सम्मान होने लगा था। हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता था, उसे इज्जत देता था और संजना भी उन सबके प्रति बड़ा ही सम्मानित भाव रखती थी। आज की रात संजना को ऊपर मैनेजमेंट की ओर से एक विशेष कार्य सौंपा गया। ये विशेष टास्क दोपहर के बाद मिला था और इसे आज ही पूरा करके भेजना भी था। कंपनी की रेपुटेशन इस टास्क पर काफ़ी कुछ निर्भर करती थी। संजना ने कार्य ले तो लिया, लेकिन इस काम को भी आज ही आना था। संजना बुदबुदाई। आज वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी, क्योंकि आज नैतिक का जन्म दिवस था। वो अपने कमरों को फूलों से, कैंडल से सजाकर अपने नैतिक को खुलकर विश करना चाहती थी। उसके जन्म दिवस को विशेष बनाना चाहती थी, लेकिन ऑफिस का ये विशेष टास्क शायद आधी रात तक भी खत्म नहीं होने वाला था। संजना के पास आज 2 टारगेट थे। पहला, ऑफिस के द्वारा दिया गया असाइनमेंट, जिसमें उसने अपनी पूरी जी जान लगा रखी थी, क्योंकि पूरे ग्रुप की रेपुटेशन उसके इस असाइनमेंट पर टिकी थी। और दूसरा वो टारगेट था कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर अपने कमरे को सजाना, उसे लाइटनिंग करना और बड़ी मोहब्बत के साथ अपने नैतिक को जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देना, कुछ गुफ्तगू करना, अपने दिल का हाल बताना और उसके दिल का हाल जानना। क्यों ना हो, ये पहली बार ही था कि नैतिक के जन्म दिवस पर वो संजना से दूर था। इसके पहले के जो भी जन्म दिवस निकले थे, दोनों ने साथ ही मिलकर इस दिन को एंजॉय किया था। लेकिन आज नैतिक अलग था और संजना अलग। संजना बड़ी मशक्कत से अपने काम को अंजाम दे रही थी। उसके हाथ कंप्यूटर पर बहुत तेजी से चल रहे थे और उससे भी तेज चल रहा था उसका दिमाग, क्योंकि उसके पास एक सीमित समय था और काम ज़्यादा। काम का वॉल्यूम देख उसे भी उम्मीद कम ही थी कि समय सीमा के अंदर वो इस काम को अंजाम तक पहुंचा पाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने प्रयास नहीं छोड़ना चाहती थी। पूरी ईमानदारी के साथ वो इस काम को पूरा करने की जुगत में लगी थी। और कहते हैं ना, जब व्यक्ति किसी काम में पूरे तन व मन से लगा होता है तो वक्त और भी तेजी से भागने लगता है। उसे समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है। संजना के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही घटित होने लगा था। रात के करीब 11:15 बज चुके थे, लेकिन संजना के काम का एंड अभी भी उसकी पकड़ से दूर ही था। उसके दिल में कश्मकश सी पैदा होने लगी थी। वो जानती थी कि 12 बजे के आसपास तक तो नैतिक उसके फोन का इंतजार करेगा, लेकिन उसके बाद वो उसे फोन जरूर मिला देगा। और जिस उम्मीद के साथ वो फोन मिलाएगा, पक्का है संजना के हालात उसकी उम्मीदों को गहरा आघात देने के लिए काफी होंगे। संजना नहीं चाहती थी कि उसके प्रियतम के जन्मदिन पर उसकी वजह से उसका दिल दुखे और उसे निराशा हाथ लगे। संजना तो घर को सजाकर, लाइटनिंग कर, एक खूबसूरत से केक के साथ नैतिक को वीडियो कॉल करना चाहती थी। अपने नैतिक का दिल जीतना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वो नैतिक को कितना मिस कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं लग रहा था। संजना के लिए बड़ा मुश्किल भरा वक्त था। कभी वो घड़ी की सुइयों को देखती तो कभी कंप्यूटर की स्क्रीन को। मानो एक असमंजस सी स्थिति में वो फंस चुकी थी। अब क्या होगा? एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई। दोनों ही परिस्थितियों में उसके लिए तकलीफ थी। काम नहीं पूरा होगा तो कंपनी की रेपुटेशन के साथ साथ उसकी छवि भी खराब होगी, और यदि काम को समय दिया और बीच में अगर नैतिक का फोन आ गया तो नैतिक की नज़र में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके खुशियों से महकते शादीशुदा जीवन को ग्रहण लग जाएगा। अब उसे इस बात को तय करना था कि उसकी जिंदगी के लिए कौन सा फैसला ज़्यादा अहम है, क्योंकि अब उसे क्लियर हो चुका था कि काम अभी भी उसकी पहुंच से काफ़ी दूर है। कम से कम अभी 2 से 3 घंटे लग ही जाएंगे। उसके ऊपर लगातार अपने मैनेजमेंट का प्रेशर भी आ रहा था। फोन घनघना रहे थे कि समय सीमा से पहले ही काम को फिनिश करना है। हालांकि ऑफिस में संजना अकेली नहीं थी। उसके साथ ही साथ कम से कम 20 लोगों का स्टाफ भी ऑफिस में रुककर उसकी सहायता कर रहा था, उसके काम में भागीदारी निभा रहा था। उन सबके चेहरे पर भी आंशिक थकावट सी दिखाई पड़ने लगी थी। ऊपर मैनेजमेंट पल पल की खबर संजना से ले रहा था और आश्वस्त हो रहा था कि समय पर काम पूरा हो सके। लेकिन फोन की हर एक घंटी पर संजना के दिमाग की घंटी बज उठती थी। अगला फोन शायद नैतिक का होगा,
यही सोचकर संजना परेशान हो रही थी। वो समझ रही थी कि मैनेजमेंट के सवालों का जवाब तो उसके पास है, लेकिन नैतिक के सवालों का क्या वो जवाब दे पाएगी। उसने साहिल से नैतिक के जन्मदिवस वाली बात और अपने दिल की परेशानी जरूर शेयर कर ली थी, और पूरे मैनेजमेंट में सिर्फ एक साहिल ही था जो संजना की मनोस्थिति को समझ सकता था। लेकिन वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि संजना के अलावा ये काम किसी और के बस का है भी नहीं, और एक कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर, बहुत कुछ इस काम की सफलता पर भी निर्भर करता है। समय बीत रहा था और काम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। संजना थोड़ी आश्वस्त होने लगी थी कि अचानक से एक बार फिर से फोन की घंटी बज उठी। संजना ने नजरें घुमाकर मोबाइल देखा। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ आई। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 5 में, जहां हम देखेंगे कि ऐसा किसका फोन आ गया था जो संजना के शरीर में सिहरन सी दौड़ आई। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।